नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भोजन की। आपका भोजन यूं ही अकारण नहीं है। आपका भोजन आपका चरित्र है। आपका भोजन आपका स्वभाव है। आपका भोजन आपका स्वास्थ्य है। आपका भोजन आपका भविष्य है। जैसी लोकोक्ति है कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मन, और जैसा पीवे पानी वैसी हो वाणी। इसलिए हर 10-12 किलोमीटर पर जैसे ही पानी का गुणधर्म बदलता है, उसकी मधुरता और उसमें लवण का परसेंटेज बदलता है, मनुष्य की वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है। मगर संतों ने तो इससे भी गहरी बात कही है। संतों ने कहा है कि जैसे आपके संस्कारों से निर्मित यह मन है, उसी तरह के भोजन का यह चुनाव करेगा। इसलिए उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना के आधार पर 3 तरह के गुणों वाला बताया है: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। उन्होंने कहा है कि सात्विक व्यक्तियों को इस तरह का आहार पसंद है, राजसिक व्यक्तियों को इस तरह का आहार पसंद है, व तामसिक व्यक्तियों को इस तरह का आहार पसंद है। लेकिन इन सब से पहले अपने को साथ साथ यह भी समझना पड़ेगा कि किस तरह के व्यक्तियों को अपन सात्विक श्रेणी में, किस तरह के व्यक्तियों को राजसिक और किस तरह के व्यक्तियों को तामसिक श्रेणी में रख सकते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय आहारा, सात्विक का प्रिय। सात्विक मनुष्यों को इस तरह का आहार प्रिय है। लेकिन पहले यह समझें कि सात्विक व्यक्ति कौन कौन है। जो व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान हैं, लेकिन ठहरे हुए हैं, जागरूक हैं, लेकिन उन्हें अन्य के किसी कार्य में कोई रुचि नहीं है, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप नहीं होता है, राजनीति में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। उनके अंदर एक आत्मसम्मोहन होता है, एक ट्रंक्विलिटी होती है, खुद के अंदर का अपना एक नशा होता है। उनके लिए कहावत है कि सेंटर इज एवरीवेयर, सर्कमफ्रेंसेस इज नोवेयर। लेकिन संसारी इससे बिल्कुल विपरीत है। चारों तरफ उसके सेंटर गायब है और सर्कमफ्रेंस छाई हुई है। सर्कमफ्रेंस इज एवरीवेयर एंड सेंटर इज नोवेयर। ये राजसी व्यक्तियों का मैं आगे बताऊंगा इस बारे में। दूसरा, वो काम, क्वाइट, ट्रंकुल, और एक उनमें संसार के प्रति एक अलग तरह का वैराग्य होगा। संतों ने तो ज्ञान और वैराग्य को एक ही बताया है। वस्तुओं को पकड़ने की, हासिल करने की, प्राप्त करने की उनकी जो प्रवृत्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें नैराश्य होगा, अत्यधिक आशावान है। मनुष्य जीवन, मनुष्य स्वभाव, ध्यान, अध्यात्म, इसको समझना और ये प्रकृति और ईश्वर प्रदत्त जो भी कुछ है, उसके लिए सदैव उनके दिल में एक अनुग्रह होता है। इस तरह के व्यक्तियों की श्रेणी सात्विक व्यक्तियों में है। उनका आहार रसयुक्त होगा, अर्थात दूध, दही, छाछ, स्निग्ध होगा, घी, ताज़ा फल, फलों के रस, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और मौसम के अच्छे फल, प्राकृतिक अनाज, अंकुरित अनाज, इन सब का चयन करेंगे, क्योंकि वह आयु, बल, सत्व और सुख तथा प्रीति को, सुख का मतलब एक ठहराव, सुख का मतलब उस सांसारिक सुख से नहीं है जिसमें गाड़ी घोड़े, बेटे पोते, दुकान मकान, बैंक बैलेंस, ये सुख नहीं है। ये एक उत्तेजना है जिसे आप मन में लेके घूमते रहते हैं। कोई स्थिरता वाला सुख उनके हिसाब से कि अरब खरब का द्रव्य भी एक तरफ है,
लेकिन मानसिक शांति और उनकी जो ट्रैंक्विलिटी, उनके अंदर एक अदम्य मदहोशी होती है, उसे वो नहीं टूटने देते। इस तरह के लोग संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या अच्छे शिक्षक या आर्टिस्ट, इस तरह के लोगों की ये श्रेणी है जो समाज में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। कुछ इसके बाद की स्थितियां हैं जो राजसी व्यक्तियों से संबंधित हैं। राजसी व्यक्ति दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो अत्यधिक ऊर्जावान हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें अत्यधिक कंपन है, एंजाइटी है, वाइब्रेशन है, जीवन में कुछ करने की हरदम बेचैनी है। एवरी रोड लीड्स टू गेन, सभी रास्ते उनके प्राप्त करना, यह ले लेना, वो हासिल कर लेना, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए, बहुत सारे लोगों से संपर्क होगा। उत्तेजना के लिए कुछ नशों का भी प्रयोग कर सकते हैं। संसार में यह पाना है, यह करना है, रोज़ की आपाधापी और तनावपूर्ण जीवन होता है। इस तरह के लोग राजनेता, फिल्म स्टार्स और समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह के लोग बाग राजसिक श्रेणी में आते हैं। राजसिक श्रेणी के व्यक्तियों का भोजन कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन है। मतलब कि कटु होगा, अम्ल खट्टा होगा, नमकीन होगा, चरपरा होगा, तीखा होगा, बहुत गर्म होगा, खाते ही उत्तेजना को लाने वाला होगा। इस तरह का भोजन राजसी व्यक्तियों को पसंद है, लेकिन वो अंत में उसकी प्रतीति दुख, शोक और आमेय को प्रदान करने वाला है। दुख, शोक और आमेय, निरामय रहना मनुष्य का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, रोग रहित रहना। लेकिन कुछ समय बाद वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज या इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्नायु तंत्र बार बार उत्तेजना में आता है, फिर शिथिल होता है, फिर उत्तेजना में आता है, फिर शिथिल होता है। वो हमेशा परिधि पे जीने वाले लोग होते हैं, उनमें केंद्र का अभाव होता है। दौड़ना और नित्य दौड़ना और हासिल करना, यही उनका स्वभाव है। लेकिन अंतोगत्वा वो सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें दुख मिलता है। शोक और आमेय से उनके जीवन का अंत होता है। इसलिए हमें राजसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति की तरफ अपना प्रस्थान करना चाहिए। तीसरी श्रेणी के लोग तामसिक लोग कहलाते हैं, जिनमें ऊर्जा का अत्यधिक अभाव होता है, अंधेरे स्थानों में, दुर्गंध युक्त जगहों में रहने वाले होते हैं। उनकी दिनचर्या न नियमित होती है, न संयमित होती है। स्नान ध्यान का आत्यंतिक अभाव होता है। वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। इस तरह के लोगों का प्रतिशत 10-20% ज़रूर है। इस तरह के लोगों के भोजन की किस तरह रुचि है वो आप समझिए। यात यामम, यात यामम का मतलब है कि जो अध पका है, और गत रसम, जिसका रस सूख गया है, अर्थात जो रस विहीन है। पुति पर्यूषितम, पुति दुर्गंध युक्त है, पर्यूषितम बासी है, उच्चिष्टम पापी, उच्चिष्ट भी है अर्थात झूठा भी है। च अमेध्यम, अमेध्यम का मतलब कि जिसका भोग हम यज्ञ में नहीं लगा सकते, यज्ञ में अर्पण करने वाला नहीं है, अमेध्यम है। इस तरह के भोजन को पसंद करने वाले लोग तामसिक श्रेणी में आते हैं। मित्रों, सत्व, रजस और तमस के अलावा भी मनुष्य की इन दोनों के मध्य में, रजस और सात्विकता के मध्य में भी श्रेणी हो सकती है, तमस और रजस के मध्य में भी हो सकती है, क्योंकि यह कोई प्रकृति द्वारा बनाई गई कोष्ठबद्धता नहीं है, ये कोई
नियत बनाए हुए बॉक्स या केबिन्स नहीं हैं कि जिनमें हमने इनको प्रस्तुत कर दिया। ये कुछ लोग अपने जीवन में कुछ गलतियों से सबक लेकर के, क्योंकि प्रमादो धीमताम अपि, बुद्धिमान मनुष्य भी गलतियां कर सकता है, तो उसका प्रस्थान रजस से सत्व की ओर होगा। और कुछ व्यक्ति आलस्यवश रजस स्वभाव से धीरे धीरे तमस की तरफ चले जाएंगे और रोगों से घिर जाएंगे और उनके जीवन का अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण अंत होगा। मित्रों, भोजन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमें भोजन को अकारण नहीं समझना चाहिए। भोजन में हमारी रुचि को भी अकारण नहीं समझना चाहिए। भोजन हमारा भविष्य है, हमारा आरोग्य है, हमारा स्वभाव है, हमारा चरित्र है। हमारा औषधिमय और उपयुक्त सात्विक भोजन हमें चिर आयु प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर के यहाँ होने का शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और उसके द्वारा फिर आपकी सोच और आपकी स्थिति अच्छी हो, स्वस्थ हो, यही कामना करते हुए परमात्मा से आप इजाज़त चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।